हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट जारी कर दिया गया है। ठीक है, हमारा जो आगामी जो एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस 2023 का जो प्रीलिम्स होने वाला है, उसमें इस बजट से काफ़ी सारे प्रश्न दोस्तों आने की संभावना रहती है। पूर्व की परीक्षाओं में देखें तो वहाँ भी काफ़ी सारे प्रश्न बजट से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आज हम अपने यूपी स्पेशल जो हमारी जो क्लास चल रही है, जो सेशन चल रहा है, उसमें आज हम यूपी के बजट को देखेंगे। उत्तर प्रदेश बजट में जो भी तथ्यात्मक जानकारियां हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज का ये शानदार सेशन। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला फैक्ट जो है बजट का, कि हमारे कुल बजट का आकार कितना है, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आज का जो ये हमारा बजट है, थोड़ा सा यहाँ से पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके, जो हमारा दोस्तों बजट है जो 2023-24 के लिए, ये देखिए दोस्तों, बजट में हमारे क्या क्या होता है। कोई भी जो बजट हमारा आता है, ठीक है, तो उसमें एक तो जो पिछले से पिछला वर्ष होता है उसके वास्तविक आंकड़े होते हैं, पिछले वर्ष के जो संशोधित आंकड़े हैं वो होते हैं। इसके अलावा जो आगामी जो वर्ष आने वाला है तो उसका एक अनुमानित का पूरा बजट शामिल होता है, अनुमानित होता है, आगामी वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का कुल बजट कितना है अनुमानित, ये है आपका 6,90,242 करोड़ रुपए। ठीक है, अच्छा, अगर हम देखें हमारा पिछला बजट कितना था, जो हमारा पिछला बजट था वो था 6,15,000 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा, अगर आपने लास्ट पीसीएस का एग्ज़ाम अगर 2022 का देखा होगा पेपर, तो उसमें उससे भी एक वर्ष पहले का बजट पूछ लिया गया था। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमें पुराना जो पिछले वर्ष का बजट है वो भी हमें पता होना चाहिए कि वो कितना था। अगर दोस्तों हम वर्तमान जो कुल अनुमानित बजट है हमारा 2023-24 के लिए, उससे अगर हम इसको घटा दें तो हमारा ये निकल के आ जाता है कि कुल बजट जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अगर ये वृद्धि हम संख्या में देखें तो दोस्तों 75,242 करोड़ की ये वृद्धि हुई है। 75,242 करोड़ की वृद्धि है। अगर परसेंटेज में देखें दोस्तों तो ये है हमारी 19% की वृद्धि। ठीक है, 19% की वृद्धि इसमें हुई है दोस्तों। ये जो दो फैक्ट है ना दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न आयोग पूछता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारा जो ये बजट है ये किसने प्रस्तुत किया था, तो दोस्तों हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो हमारे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, ठीक है, सुरेश खन्ना जी, उनके द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया था। और योगी 2.0 मतलब कि आपको पता होगा पिछला जो कार्यकाल था वो भी योगी आदित्यनाथ जी उस समय सीएम थे, और ये उनका ये दूसरा कार्यकाल है, और दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। तो योगी 2.0 का ये पहला बजट था, ये भी हमें पता होना चाहिए। इस बजट का जो स्वरूप था दोस्तों वो डिजिटल रहा, ये डिजिटली रूप से प्रस्तुत किया गया था, अर्थात टैबलेट के द्वारा ये बजट जारी किया गया है। ठीक है, अगर बात करें हम अगले फैक्ट की, तो दोस्तों पिछले वर्ष का आपको पता होगा, पिछला वर्ष हमारा क्या था, यूपी का चुनावी वर्ष था। 2022 क्या था, चुनावी वर्ष था। तो चुनावी वर्ष में जैसा कि आपको पता होगा अनुपूरक बजट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि हमारा अनुपूरक बजट पिछले वर्ष का कितना था। आयोग इस पर भी प्रश्न बनाने की सोच सकता है। ठीक है, गुंजाइश रहती है। तो ये हमारा कितना था, 33,769 करोड़ था ये हमारा। ठीक है, ये हमें देखना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे देश की जीडीपी में अगर हम बात करें तो देश की टोटल जीडीपी है, कुल जीडीपी, उसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है, तो दोस्तों वो कितनी है, टोटल 8% हिस्सेदारी है उत्तर प्रदेश की देश की कुल जीडीपी में। ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें बेरोजगारी दर में कितनी गिरावट आई है, तो देखिए दोस्तों 2014 में जो बेरोजगारी दर थी वो 14.4% थी। ठीक है, और ये घटकर अब कितनी हो गई है, 4.2%, यानी कि 14.4% से ये घटकर कितनी आ गई है, 4.2%। तो ये आपको फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है स्टेट में, तो इसमें उत्तर प्रदेश ने 12 स्थानों की छलांग लगाई है। मतलब वो 12 स्थान ऊपर आकर कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के लिए। ठीक है, कि वो दूसरे स्थान पर काबिज हो गया है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं।
ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमारे बजट में क्या क्या फाइनेंशियल जो स्थिति थी वो कैसी रही, जो कंडीशन वो कैसी रही। अगर हम कुल प्राप्तियों की बात करें, ठीक है, टोटल इनकम हमारी कितनी रही, 6,83,292 करोड़ रही। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको अगर टोटल इनकम को अगर हम डिवाइड करें दोस्तों, तो हमारी निकल के आती हैं राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो एक है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट जो हमारी रही 5,70,685 करोड़, 5,70,865 करोड़। ठीक है। अगर बात करें पूंजीगत प्राप्ति की तो ये हमारी कितनी रही, 1,12,427 करोड़। ठीक है जी। अगर बात करते हैं दोस्तों कुल व्यय की, ये थी हमारी कुल प्राप्तियाँ, यहाँ पे है कुल व्यय। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, देखिए जो बजट का कुल आकार होता है ना वही टोटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये कितना है, 6,90,242 करोड़। अगेन ये मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। ठीक है। राजस्व व्यय की अगर हम बात करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये है हमारा 5,02,000 करोड़। ठीक है। और अगर हम बात करें पूंजीगत व्यय, तो पूंजीगत व्यय हमारा कितना हो जाता है, 1,87,000 करोड़। ठीक है दोस्तों, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये निकलेगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये निकलेगा। ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं, जब हम राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के अंतर को देखेंगे तो वो हमारा कुल राजस्व बचत के रूप में हमारे सामने आ जाएगा। रेवेन्यू सरप्लस वो कितना है, 68,511 है। कितना है, 68,511 करोड़ है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है दोस्तों। ये फैक्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट कितना है हमारा उत्तर प्रदेश का, तो फिस्कल डेफिसिट है हमारा 84,883 करोड़। ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कितना परसेंटेज में कितना रखा गया है, 4%। ये परसेंटेज भी आपको याद रखना है। आपको नंबर तो याद रखना ही रखना है दोस्तों, क्योंकि नंबर डायरेक्टली पूछता है यूपीपीसीएस आयोग। इसके अलावा आपको इसका प्रतिशत भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। ओके, इसके बाद दोस्तों यूपी के बजट में हम ये देख लेंगे कि रुपया कहाँ से आता है उत्तर प्रदेश सरकार के पास और कहाँ उत्तर प्रदेश सरकार कितना रुपया खर्च करती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम रुपया कहाँ से आता है। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों 14.9% जो धन है, जो धनराशि है वो कहाँ से आती है, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में आती है। इसके बाद हम देखेंगे 27% केंद्रीय करों में जो राज्य का जो अंश है वो है। ठीक है, 3.5% कर से करेत्तर यानी कि कर के अलावा जो राजस्व है वो है। अगर बात करें बड़ा देख लेते हैं दोस्तों, सबसे ये देख लेते हैं लोक ऋण कितना है हमारे पास, जहाँ से पैसा हमें मिलता है 14.6%। और ये फिर हमारा है 38.8% जो स्टेट का स्वयं का कर है, जो स्टेट को स्वयं का कर मिलता है वो है। दोस्तों आपको इस चीज़ में याद रखना है कि आयोग कभी कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेता है कि बताइए 14.9% किसका है, 38.8% किसका है। तो ये आपको इस तरह आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे कि रुपया कहाँ खर्च होता है, सरकार कहाँ कितना पैसा खर्च करती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें दोस्तों जब हम देखेंगे तो सबसे बड़ा हम पहले देख लेते हैं। सबसे बड़ा है ये आपका पूंजीगत व्यय, 21.7% क्या है हमारा पूंजीगत व्यय। ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है 13.3 में अन्य राजस्व व्यय है जो, ठीक है, वो पेंशन में हम लगभग 12.1% खर्चा करते हैं सरकार हमारी। ठीक है। इसके अलावा वेतन सहायता प्राप्त संस्थाओं के 11.7%, सरकारी कर्मचारी जो है उनका वेतन कितना है, लगभग 12.7%। ठीक है। 9.2% हमारा सहायता अनुदान है और सब्सिडी कितनी है हमारी, लगभग 3.9%। ठीक है। इसके अलावा 3.5% हमारा किस पर है, स्थानीय निकायों पर खर्च होता है। तो इस तरह हमारा का पूरा पैसा जो सरकार के पास आता है वो खर्चा किया जाता है। कहाँ से रुपया आता है और कहाँ जाता है, दोनों ही जो फैक्ट हैं वो आपके सामने हैं। इनमें से प्रश्न बनने की संभावना बहुत रहती है, तो आपको ये अच्छे से कवर अप करने हैं। ठीक है। चलिए अगला देखें दोस्तों। देखिए अब इसके बाद बजट में कहाँ किसको कितना धन एलोकेट किया गया है, किसको कितनी धनराशि दी गई है, हम ये देखेंगे। ठीक है। जैसे जो भी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनमें से किसको कितना। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश कहाँ पे सही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए पीएम आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी दोनों में आवास बनवाने के मामले में, ठीक है, शौचालय बनवाने के मामले में, ठीक है, इसके अलावा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना में, PFMS पोर्टल के क्रियान्वयन में, ठीक है, इसके अलावा DBT द्वारा किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में, इतनी सारी चीज़ों में हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है।
मतलब उत्तर प्रदेश ने इन सब जो सेगमेंट हैं इनमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा साथ ही अगर हम बात करें, दूध उत्पादन हो गया हमारा एक, ठीक है, गन्ना उत्पादन, ठीक है, चीनी उत्पादन एवं एथनॉल के उत्पादन की भी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। इसमें दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो दुग्ध उत्पादन वाली जो बात है ना, इसमें अभी हम सेकंड स्थान पर आ गए हैं, पहले नंबर पर शायद एमपी है, मैं करेक्ट करके आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति को कितने करोड़ एलोकेट किए गए हैं, कितने 401 करोड़ बजट का प्रावधान है, ठीक है। इसके अलावा स्पेस डाटा सेंटर हेतु लगभग 85 करोड़ रुपए सरकार द्वारा एलोकेट किए गए हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में कोई भी 4 योजनाएं सामने रख देगा, उसके आगे कुछ नंबर रख देगा आयोग, और मैच ऑफ द फॉलोइंग में ऐसे प्रश्न आयोग बना देता है। तो आपको ये सारी योजनाओं के जो धनराशि है, जो प्रावधान किया गया है, वो आपको याद करके जाना है, ठीक है। अगला हम देखेंगे, देख लो, प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी, उसके लिए कितना बजट, 300 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। अगर बात करें दोस्तों ओडीओपी क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली जो ये योजना है, इसके अंतर्गत यूनिटी मॉल खोले जाएंगे। उसके लिए जो धनराशि आवंटित की गई है वो की गई है 200 करोड़ रुपए, ठीक है। इसके बाद पीएम श्री योजना दोस्तों, पीएम श्री योजना जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम। इसके लिए 510 करोड़ रुपए की धनराशि एलोकेट की गई है। इसके अलावा दोस्तों 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का बजट में प्रावधान किया गया है, जिसके लिए लगभग 2491 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। अगर हम बात करें वर्तमान में कितने मेडिकल कॉलेज हैं यूपी में, तो 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज अभी यूपी में मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी आगे बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम अगला देखें, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है स्कीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके लिए 320 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, ठीक है। अगर बात करूं आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री वाली है, याद रखना है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सेम इसी तरह बजट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, देखिए एक तो है मुख्यमंत्री वाली, ये आपको डिफरेंस याद रखना है, ये है मुख्यमंत्री वाली और ये है आपकी प्रधानमंत्री वाली, ठीक है। इसके लिए 400 करोड़ रुपए, ठीक है। मुख्यमंत्री वाली जो योजना है उसके लिए कितना, 250 करोड़ रुपए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत 12,631 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो आवंटित की गई है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों पीएम संपदा योजना, आपको पता होना चाहिए किस लिए है, ठीक है दोस्तों। ये जितनी भी योजना है ना, इन सारी योजनाओं को आप अलग से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इन योजनाओं से रिलेटेड ईयर की कब इस्टेब्लिशमेंट हुई या फिर इसमें अन्य क्या क्या प्रावधान है ये भी पूछे जाते हैं। तो जो संपदा योजना है दोस्तों, संपदा जो योजना है, इसके लिए जो धनराशि आवंटित की गई है वो है 257 करोड़ रुपये, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं बहुत जल्दी। ओके, अगला है दोस्तों प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, अवस्थापना क्या है, अवस्थापना सुविधाएं, ठीक है, अवस्थापना सुविधाएं बढ़ाने के लिए या विकास करने के लिए कितनी धनराशि एलोकेट की गई है, यह हमें याद रखना है। कितनी धनराशि एलोकेट की गई है, 1000 करोड़ रुपए, ठीक है। और मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं, ये 1000 करोड़ रुपए जो धनराशि है वो ऑपरेशन कायाकल्प के थ्रू, ठीक है, के अंतर्गत, ठीक है, एलोकेट की गई है। ये जो ऑपरेशन कायाकल्प है दोस्तों, ये अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये ऑपरेशन कायाकल्प किस लिए है, तो आपको पता होना चाहिए प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए है ऑपरेशन कायाकल्प, और धनराशि कितनी है, 1000 करोड़, ओके। इसके बाद है असंगठित कामगार, जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, उसके लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, ये देखिए आप, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि एलोकेट की गई है, 100 करोड़ रुपए। अब इसमें आपको डिफरेंस याद रखना है कि अभी हमने जो बात करी थी वो आम आदमी के लिए थी, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, ये है असंगठित कामगार के लिए, अलग से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कामगार होते हैं, जो लेबर फोर्स होती है, उसके लिए है ये धनराशि, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मुख्यमंत्री
कन्या सुमंगला योजना के लिए अगेन 1050 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, इसके लिए 317 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 हेतु अगले 5 वर्षों में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश सरकार द्वारा किया जाएगा और उससे 20,000 का रोजगार का सृजन किया जाएगा। ठीक है। क्या 10 लाख करोड़ का निवेश सरकार द्वारा करने की घोषणा की जा रही है और अगले 5 वर्षों में, ठीक है, और क्या किया जा रहा है, 20,000 लोगों का रोजगार सृजन इसमें किया जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये बजट यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है। इसमें हमने जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको कवर अप किया है, जो भी फैक्ट हैं महत्वपूर्ण जिनसे प्रश्न बनने की संभावना रह सकती है उनको कवर अप किया है। आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए। इसकी जो PDF है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको बार बार रिवाइज करिए। इसमें जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है दोस्तों, उससे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी इजी और डायरेक्ट प्रश्न होते हैं। ठीक है। अगर आपने इसको अच्छे से कवर अप किया तो कहीं ना कहीं ये 3 से 4 प्रश्नों का फ़ायदा आपको डायरेक्टली मिल सकता है। ठीक है। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।